हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नितेश और आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब घर पे होंगे और अच्छे होंगे। अपन ने पिछले वीडियो में बात करी थी अलाइनमेंट फंक्शंस के बारे में। आज अपन नंबर्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो आई थिंक आपको लास्ट वीडियो अच्छी तरह समझ में आ गया होगा और अच्छा रिस्पॉन्स मिला उस वीडियो पे, तो उसके लिए थैंक यू। अपन आज बात करते हैं नंबर्स के लिए। इसमें कई सारे ऑप्शंस अपने पास अवेलेबल हैं, तो हर एक ऑप्शन को अपन डिटेल में प्रैक्टिकली देखते हैं कौन सा नंबर किस काम में आता है। जनरली ये सब बैलेंस शीट बनाते वक्त या कोई भी प्रोजेक्ट बनाते वक्त ये सब चीज़ें काम में आती है। तो आप हर एक फंक्शंस की डिटेल मैं आपको समझाता हुआ चलता हूँ। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को कमेंट कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे डेमो के लिए अपने नाम लिख लिए 10 बार। 10 बार नहीं, कम बार, 8 बार, 8 बार। तो ये नाम लिख के मैंने यहाँ पे सेट किया हुआ है। तो देखना, सबसे पहले स्टार्टिंग में मैंने इसको जनरल लिखा हुआ है। उसके बाद सेकंड नाम पे मैंने यहाँ पे इसको नंबर्स में किया हुआ है। थर्ड नंबर पे देखिए अब यहाँ पे करेंसी आ गया। उसके बाद अकाउंटिंग, डेट, टाइम, फ्रैक्शन, साइंटिफिक और टेस्ट। बट यहाँ पे अपन को ज़्यादा अंतर नहीं दिख रहा क्योंकि नाम ही दिख रहा है सब कुछ। ज़्यादा अंतर क्या मतलब, अंतर कुछ है ही नहीं। आप इसको देख के पता नहीं लगा सकते कौन सी सेल के अंदर कौन सा फॉर्मेट हो रहा है। लेकिन जब अपन यहाँ पे 10 लिखेंगे और इस 10 को कॉपी मार के अगर अपन सब सेल में यही लिख देंगे, शिफ्ट इसके साथ एरो वाली की दबाओ और कंट्रोल वी कर दो तो सब में 10 हो जाएगा। तो अभी जैसे यहाँ पे जनरल है तो यहाँ पे आपको दिख गया 10। यहाँ पे अगर आप कुछ और भी लिखोगे, जैसे मेरा नाम, ये दोनों जनरल की हो गई, इसको मिड में ले लो, तो ये दोनों जनरल की होगी। तो यहाँ पे समझ में आ रहा है कि हाँ ये जनरल की फिगर है। बट इस 10 को अगर आप यहाँ पे नंबर में करोगे तो ये अकाउंट्स फॉर्मेट में सेट हो जाएगी, यानी कि पॉइंट के बाद डबल ज़ीरो लग जाएगा। अकाउंटिंग रूल्स बोलते हैं कि आपको पॉइंट के बाद डबल ज़ीरो लगाना है। बैलेंस शीट बनाते वक्त भी ये रूल आपको फॉलो करने हैं। तो ये अकाउंटिंग फॉर्मेट में हो गया, नंबर्स में हो गया, एक तरह का नंबर हो गया ये। इसको अपन अंक बोल सकते हैं। उसके बाद अगला अपन इसको अगर सेट करते हैं करेंसी में, तो यहाँ पे डॉलर का साइन लग गया। डॉलर का साइन इसलिए लगा क्योंकि यहाँ पे डॉलर सेट हुआ है। अगर इसको अपन चेंज करके दूसरा साइन सेलेक्ट कर लेंगे, जैसे रुपीज़ का, तो यहाँ पे रुपीज़ लग जाएगा। जो भी आपको चाहिए, डॉलर, यूरो, तो वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। अकाउंटिंग के बाद करेंसी के बाद अगर अपन इसको अकाउंटिंग में सेट करेंगे तो अकाउंटिंग में सेट हो जाएगा। यहाँ से चेंज हो जाएगा डॉलर का साइन। अब देखिए ये अकाउंटिंग में हो गया। इसको अपन करते हैं करेंसी में। तो ये अकाउंटिंग और ये करेंसी। करेंसी अकाउंटिंग का मैंने अलग से एक बना दिया क्योंकि इनमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। दोनों में आपको डॉलर का साइन लगा हुआ मिल जाता है जैसे आप इसको सेलेक्ट करते हैं। बट इनमें मेन डिफरेंस क्या है, जैसे मैंने यहाँ पे 1,50,150 और जीरो लिखा। अगर अपन इनको सेलेक्ट करके यहाँ पर करेंसी सेलेक्ट करते हैं तो ये जो डॉलर का साइन है बिल्कुल नंबर्स के पास में लगता है, और अगर जीरो लिखा हुआ है तो जीरो यहाँ पे शो कर जाएगा। बट अगर यहाँ पे अपन अकाउंटिंग शो करते हैं तो डॉलर का साइन सेल की स्टार्टिंग में लगता है और जीरो की जगह डैश आ जाता है। तो ये दो यहाँ पे छोटे डिफरेंस है। बाकी इन दोनों में ज़्यादा कोई खास डिफरेंस नहीं है करेंसी और अकाउंटिंग में। सिर्फ इन दो डिफरेंस की वजह से यहाँ पे आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अपन यहाँ पे शॉर्ट डेट लिखते हैं। तो ये डेट यहाँ पे आ गई, 1900 फिक्स है यहाँ पे। अगर आप कुछ नहीं डालोगे तो 1900 पकड़ लेगा ये। यहाँ पे 10 था तो 10 तारीख जनवरी का महीना पकड़ लेता ऑटोमेटिक। यहाँ पे अगर इसको मैं 10 की जगह 20 करूँगा तो 20 पकड़ लेगा डेट। 30 करूँगा तो 30 पकड़ लेगा क्योंकि ये डेट के फॉर्मेट में हो गया। अब अगर मेरे को सिंपल अकाउंटिंग नंबर लिखना है यहाँ पे जनरल नंबर, तो इसको जनरल करना पड़ेगा तब जाके वो 30 दिखेगा। तो ये शॉर्ट डेट यहाँ पे हो गया। उसके बाद इसको अगर लॉन्ग डेट करेंगे अपन तो ये जनवरी शो कर जाएगा कि हाँ जनवरी, 10 जनवरी ट्यूसडे, क्या वार था उस दिन, 1990। उसके बाद इसको अगर आप टाइम करोगे तो ये 12 पकड़ लेगा। बट अब अपन आप यहाँ पे 10 लिखेंगे तो ये 12 पकड़ लेगा, लेकिन यहाँ पे 20 लिखेंगे तो भी 12 पकड़ेगा। अपन को टाइम लिखने के लिए यहाँ पे जैसे 10.15 तब ये ऐसे पकड़ेगा, यानी कि अपन को कुछ ना कुछ लिखना पड़ेगा डॉट के बाद, भले ही डबल जीरो ही क्यों ना हो, तो उससे टाइम फॉर्मेट पकड़ लेगा। या अदरवाइज़ वो 12 बता देता है, इसका फॉर्मेट सेट है तो 12 AM बता देता है। इसको बोलते हैं टाइम फॉर्मेट।
उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं अपन परसेंटेज। यहाँ पे 10 है तो ये परसेंटेज क्लिक करते ही मल्टीप्लाई कर देता है 100 से और परसेंट लगा देता है, तो 1000% हो गया। अगर अपन को सिर्फ 100% चाहिए तो यहाँ पे 0.10 लिखना पड़ेगा अपन को। पॉइंट 10 लिखेंगे तो ये 10% हो गया। तो जो भी परसेंट अपन को चाहिए अपन पॉइंट में लिखेंगे ताकि वो मल्टीप्लाई करके परसेंट लगा दे। उसके बाद आता फ्रैक्शन। तो ये यहाँ पे मैंने फ्रैक्शन लिखा तो ये 10 आपको कुछ अंतर दिखानी है, तो उसके लिए मैंने नीचे एक एग्जांपल लिखा है यहाँ पे। तो जैसे ये 100 डिवाइड बाई 200 है तो ये जनरल में है। अब जैसे इसको मैं फ्रैक्शन में करूँगा तो ये वाली सेल 100, इसको मैंने पहले इसको डिलीट कर देते एक बार अपन। अब ये फ्रैक्शन में हो रही है सेल, तो 100 डिवाइड बाय 200 किया तो 1/2 पकड़ लिया इसने। फ्रैक्शन ऑटोमेटिक इसने 0 से 0 काट दिया। तो ये वैसे होता है। अब ये जनरल सेल है, ऊपर वाली दोनों फ्रैक्शन वाली सेल है, तो ऑटोमेटिक अगर आपको बैलेंस शीट में 0 से 0 काटना है, कुछ फॉर्मूले में सेट करना है, तो आप ये वाला सेल काम में ले सकते, मतलब इस वाली फंक्शंस को आप काम में ले सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है साइंटिफिक। साइंटिफिक जनरली काम आता नहीं है इतना, बट ये अगर आपको साइंटिफिक फिगर चाहिए तो आप इस फंक्शन को काम में ले सकते हैं। तो ये यहाँ पे साइंटिफिक हो रहा था तो ये ऑटोमेटिक इसने 10 को साइंटिफिक फिगर में ऐसे लिखता है, तो ये इसने शो कर दिया। उसके बाद लास्ट में आता है टेस्ट। तो ये 20 यहाँ पे टेस्ट वाली सेट में हो गया। तो ये 20 की जगह अपन इसको यहाँ पे नितेश लिखेंगे तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, यहाँ पे आराम से शो कर जाएगा। बट वापस अगर यहाँ पे अपन इसको 10 लिखेंगे तो एरर शो कर जाएगा। ये देखिए ये बोल रहा है कि आपने इसको टेस्ट फॉर्मेट में करके आप नंबर्स लिख रहे हो, तो वो इसने शो कर दिया एरर। तो ये चीज़ हो गई एक। तो साथ में ये जो डॉलर का ऑप्शन है यहाँ से आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो, ये मैंने आपको बता ही दिया। परसेंटेज का यहाँ पे भी है, ज़रूरी नहीं है आपको यहाँ से लिस्ट खोल के पूरी बार बार परसेंटेज, यहाँ पे आप डायरेक्ट क्लिक करोगे तो भी परसेंटेज शो कर जाएगा। जैसे 0.10 है, उसको सेलेक्ट किया, परसेंट करते 10% शो कर जाएगा। बार बार आपको सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद ये दो ऑप्शन, जैसे अपन अगर करोड़ में अगर बैलेंस शीट बनती है, कोई बड़ी बैलेंस शीट या कोई बड़ा डाटा रहता है, तो पॉइंट के बाद कई फिगर्स आते हैं, तो उसको अपन चाहते हैं कि अपन को पॉइंट के बाद सिर्फ 2 फिगर रखने हैं या पॉइंट के बाद 1 रखना है या 4 रखने हैं, तो आप इसको सेलेक्ट करके इन पॉइंट को कम कर सकते हैं या इनको बढ़ा भी सकते हैं। तो ये इसलिए काम में आते हैं। तो आई थिंक आपको ये सारे ऑप्शंस क्लियर हैं। फिर भी अगर कोई डाउट हो आपको तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगले वीडियो में कंडीशनल फॉर्मेटिंग की हाईलाइट रूल्स, सेल्स रूल्स के बारे में अपन बात करेंगे, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है। पूरा एक वीडियो इस पर बनने वाला है। तो आज के लिए इतना ही, आज के लिए बस इतना ही। अब अपन अगले वीडियो में आगे के फंक्शंस देखेंगे, धीरे धीरे कवर करते चले जाएंगे। आप घर पे इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और पास में एक बेल आइकन है तो उसको ज़रूर दबाना है, क्योंकि जब भी आपके काम का कोई फंक्शन आएगा तो आप उस वीडियो को देख सकते हो सकता है आपको ये चीज़ें आती हो तो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। थैंक यू।